गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम पार्टनर्स का जो डिसोल्यूशन हुआ था, फर्म का जो डिसोल्यूशन हुआ था, उसके आगे के टॉपिक में हम पढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है हमारे वो है हमारे पास सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, यानी किसी पार्टनर का दिवालिया होना। अब बात आती है कि दिवालिया क्या होता है, यानी इसको बोलेंगे हम इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट होना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है किसी एक पार्टनर का या सभी पार्टनर्स का फर्म के प्रति जो लायबिलिटी थी उसको पे नहीं करना। साफ शब्दों में हम कह सकते हैं किसी एक पार्टनर का या सभी पार्टनर्स का फर्म के प्रति दायित्व न चुकाना, यानी बर्बाद हो जाना, दिवालिया हो जाना। कोर्ट के थ्रू ये आदेश या ऑर्डर निकल जाता है कि ये जो पर्सन है ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये फर्म की अपनी लायबिलिटी को पेएबल करने में अनेबल है, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट, यानी अपने आप में बर्बाद हो जाना। वो होता है इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। कोर्ट के थ्रू घोषित किया जाता है इस चीज को। जब कोर्ट के थ्रू या कोर्ट अकॉर्डिंग टू कोर्ट के थ्रू उसको घोषित कर दिया जाता है तो वो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि फर्म की लायबिलिटी को वो पे आउट करे। तो उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि इंसॉल्वेंट क्या चीज है। देखते हैं ये क्या कह रहा है। इट इज पॉसिबल दैट आफ्टर मेकिंग, यह तब संभव है हम जब एंट्रियां करेंगे, एंट्रीज रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस। कहने का मतलब ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कंप्लीट एंट्रियां प्रिपेयर करने के बाद एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। कहने का मतलब क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन के टाइम पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और उसकी कंप्लीट एंट्रियां की पोस्टिंग कर दी। उसके बाद में किसी पार्टनर का कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे हमने ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जैसे ए और बी पार्टनर है, ये कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया है यहाँ पे मेंटेन कर दिया। अब टोटल जो एंट्री करती है, जैसे मान लो बाय बैलेंस पीडी ये 20,000 है और यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है 10,000 है, या यहाँ लिख लेते हैं 10,000, ठीक है। और ये रिजर्व को बांट दिया बाय रिजर्व, जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, इन्होंने क्या कर दिया, पहले से टू केस कर दिया। ये पार्टनर कोई ए पार्टनर है, इन्होंने पहले से 30,000 का विड्रॉल कर लिया, ठीक है। पार्टनरशिप के या बीच में या बिजनेस के स्टार्टिंग में कभी भी इसने क्या किया 30,000 का विड्रॉ कर लिया। अब जब हम इसका देखते हैं ए का, तो ए का टोटल आ रहा है, क्रेडिट का कितना आ रहा है 25,000, क्रेडिट साइड आ रहा है 25,000 और डेबिट में आ रहा है इसका 30,000। तो बैलेंस कौन सा बचा, डेबिट बैलेंस 5,000 डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। ये डेबिट बैलेंस यहाँ शो हो रहा है, तो ये शो होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। कब हो रहा है, आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट मेकिंग एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। वही बात है, कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल दैट आफ्टर मेकिंग एंट्रीज, सारी एंट्रियां करने के बाद, बैलेंस ऑफ बीडी लिखने के बाद, रिजर्व करने के बाद, रियलाइजेशन का पोस्टिंग करने के बाद, कोई डिवाइड होने वाली डिस्ट्रीब्यूट उनको करने के बाद, सारी मेकिंग करने के बाद आपके पास जब डेबिट बैलेंस बचता है तभी पार्टनर क्या होगा, वो इंसॉल्वेंट होगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, इफ द पार्टनर, अगर अब पार्टनर इज सोलवेंट, अगर सोलवेंट है। अब सोलवेंट की बात आ रही है, सोलवेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साहूकार। सोलवेंट का मतलब क्या हो गया, साहूकार। साहूकार का मतलब क्या है कि वह इतना पॉसिबल है कि अपने हिस्से की जो लायबिलिटी है वो फर्म में पे करेगा, यानी फर्म को अपना पेमेंट पूरा करेगा। वो होता है साहूकार, उसके पास इतना एबल है कि वह फर्म को पेमेंट कर देगा। इफ द पार्टनर इज सोलवेंट, अगर वो पार्टनर सोलवेंट है, साहूकार है, देन तब he will bring case, वह केस ब्रिंग करेगा, बिजनेस में केस लेकर आएगा, एंड सेटल हिज अकाउंट, और अपने अकाउंट को क्या करेगा, सेटल करेगा। ध्यान देना यहाँ पे बी कंटिन्यू। अब यहाँ पे फर्म को कितना मिलेगा, यानी पार्टनर ए के द्वारा कितना पे किया जाएगा,
5000 कौन मांगता है यहाँ पे? फर्म मांगती है। किसके मांगती है? ए पार्टनर के। अगर वो एबल है, सोलवेंट, यहाँ डेबिट शो होने के बाद भी कोई जरूरी है कि डेबिट शो हो गया तो वो सोलवेंट हो इंसॉल्वेंट हो गया। डेबिट शो होने के बाद भी अगर वो सोलवेंट है, कोर्ट के थ्रू घोषित नहीं है, अगर वो सोलवेंट है तो वो केस 5000 लाएगा यहाँ पे और अपने अकाउंट को क्या कर देगा? सेटल कर देगा। ठीक है, वही बात आ रही है कि देखो क्या कह रहा है, इफ द पार्टनर इज सोलवेंट, अगर फिर भी पार्टनर सोलवेंट है, समर्थ है, एबल है, साहूकार है, देन ही विल ब्रिंग केस ब्रिंग करेगा, लाएगा बिजनेस में, एंड सेटल हिज अकाउंट, और अपने अकाउंट को सेटल कर देगा। आगे करते हैं, बट इफ सच ए पार्टनर, एक्चुअल में वो पार्टनर क्या हो गया? इज डिक्लेयर हो गया है, घोषित हो चुका है, इंसॉल्वेंट यानी बर्बाद, दिवालिया घोषित डिक्लेयर हो चुका है, देन ही विल नॉट बी एबल, वह एबल नहीं है टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स द फर्म। कहने का मतलब ये है, अगर वह क्या हो गया है यहाँ पे? इंसॉल्वेंट हो गया है, डिक्लेयर हो गया है बाय द कोर्ट के थ्रू इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वह अपनी लायबिलिटी को पेबल करने में अनेबल होगा, यानी फर्म के प्रति जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए वो कोई एबल नहीं है, अनेबल हो जाएगा। ठीक है, और जो भी केस ब्रॉट वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेगा। आगे क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है फिर आगे? द डिफिशियंसी यानी जो फर्क है, जो अंतर की राशि है, जो घाटा है, डिफिशियंसी को हम कमी भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? घाटा। अब घाटा की बात करती है कि डिफिशियंसी कौन सी अमाउंट है? ये 5000 जो आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये 5000 अगर वो डिक्लेयर हो गया यहाँ की ए डिक्लेयर है, ए इंसॉल्वेंट है, तो ये 5000 डिफिशियंसी है, कमी की राशि या घाटे की राशि बोल सकते हैं इसको। will have to be met by other solvent partner, इस 5000 को will have to met by other solvent partner, जो solvent partner है, साहूकार पार्टनर है, उनके द्वारा इसको कंप्लीट किया जाएगा, उनके द्वारा केस ब्रॉट की जाएगी। अब यहाँ पे बी पार्टनर बच रहा है, तो ये 5000 बी केस ब्रॉट करेगा, तब जाके ये जो अकाउंट क्या होंगे? सेटल होंगे। आई बात समझ में? अगर कोई पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता है तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, फिर भी अगर सोलवेंट है तो वो केस ब्रॉट करके अपनी लायबिलिटी को पे आउट कर सकता है। बट अगर डेबिट बैलेंस शो होने के बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सोलवेंट पार्टनर जो है, जो सोलवेंट पार्टनर है, वो उसकी लायबिलिटी को केस ब्रॉट करके क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, केस ब्रॉट करके क्या करते हैं? उसके अकाउंट को सेटल करते हैं। बी कंटिन्यू, आगे लेते हैं, क्या चल रहा है? नाउ अब वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज विच रेशियो। अब यहाँ पे अराइज हो रहा है एक क्वेश्चन। अब जैसे बात आ गई है 5000 है भाई, दो पार्टनर होते, सी होता, फॉर एग्जांपल यहाँ एक पार्टनर सी होता। अब तो ये समझ में आ रहा है कि बी पार्टनर का 5000 ले आएगा केस ब्रॉट, डिसोल्यूट होने के बाद, इंसॉल्वेंट होने के बाद। बट यहाँ पे अगर दो पार्टनर रिमेन हो जाते हैं तो वो कौन से रेशियो में उसको ब्रॉट करेंगे, केस ब्रॉट करेंगे, वो बात आ रही है नाउ। लेकिन यहाँ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज विच रेशियो दिस डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। कहने का मतलब यहाँ पे आ गया कि ये जो 5000 है या डिफिशियंसी अमाउंट है, उसको रिमेनिंग पार्टनर कौन से रेशियो में केस ब्रॉट करेंगे। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। आगे चलते हैं, वेदर या तो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो कौन से रेशियो में वो केस ब्रॉट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी जब पार्टनरशिप मेड होती है तो जो रेशियो दिया होता है उस रेशियो में इसको केस ब्रॉट किया जाएगा डिफिशियंसी को, और या इन कैपिटल रेशियो, या किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। या तो न्यू जो रेशियो दे रखा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उसमें, या कौन से रेशियो में आएगा? ये कैपिटल रेशियो में इसको डिवाइड किया जाएगा। किसको डिवाइड किया जाएगा? ध्यान रखना, डिफिशियंसी अमाउंट को, यानी घाटे की राशि को, जहां पे 5000 शो है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे अगर है, अब देखो, वेदर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन द कैपिटल रेशियो या कैपिटल रेशियो में इसको डिफिशियंसी अमाउंट को फिल किया जाएगा। बिफोर, लेकिन ध्यान देना, अब बात तो है दोनों में से कौन से में करेंगे, लेकिन कब क्या होता था? बिफोर 1903, यानी 1903 में, 1903 में
द पार्टनर्स यूज्ड द शेयर, पार्टनर्स यूज करते थे, इन दोनों में से किसको यूज करते थे, डिफिशियंसी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान देना, आपके क्वेश्चन बन सकता है 1903 में डिफिशियंसी अमाउंट को ब्रॉड करके, जो डिफिशियंसी अमाउंट थी, जो घाटे की राशि थी, उसको बोर्न कैसे किया जाता था, केस ब्रॉड कैसे किया जाता था, तो किस प्रकार से किया जाता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाता था। ध्यान देना, वापस देखना, बिफोर 1903 द पार्टनर्स यूज करते थे टू शेयर डिफिशियंसी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की जो राशि थी, जो डिफिशियंसी अमाउंट थी, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको कंप्लीट करते थे। बट इन दैट ईयर, लेकिन उसी साल में 1903 में 1903 में एक ब्रिटिश कोर्ट में, इंग्लैंड के कोर्ट में प्रोनाउंस्ड यानी अनाउंस किया गया, यानी फैसला सुनाया गया, प्रोनाउंस्ड यानी फैसला या अनाउंस किया गया, एन इंपोर्टेंट वेरिडिक्ट यानी फैसला सुनाया गया। यहाँ पे प्रोनाउंस का मतलब ये हो गया आपके पास स्पष्ट, ध्यान देना भाई, प्रोनाउंस का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट किया गया, और वेरिडिक्ट का मतलब क्या हो गया, वेरिडिक्ट का यानी फैसला, ध्यान देना वापस। बट इन दैट ईयर, लेकिन इसी साल में, कौन साल में, 1903 में एक ब्रिटिश कोर्ट ने प्रोनाउंस्ड यानी स्पष्ट किया, बताया, एन इंपोर्टेंट वेरिडिक्ट यानी एक फैसला सुनाया, इन द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे, यानी गार्नर वर्सेस मर्रे जो पार्टनर थे, उनके बीच में क्या फैसला हुआ, एस्टेब्लिशिंग यानी स्थापित किया, ए न्यू प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल। ध्यान देना, 1903 में तीन पार्टनर थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस, ये तीन पार्टनर थे। तीन पार्टनर में से जो विल्किंस पार्टनर था वो क्या हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था, तो उनके कोर्ट में विवाद चला। ब्रिटिश कोर्ट में जब वो फैसला सुनाया गया तो ब्रिटिश कोर्ट ने क्या फैसला लिया, ध्यान देना, एक न्यू प्रिंसिपल उन्होंने अनाउंस किया। क्या प्रिंसिपल था वो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो उन्होंने फैसला सुनाया उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, द डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, यानी जो कमी की राशि है, कौन की, किस पार्टनर की कमी की राशि, इंसॉल्वेंट पार्टनर की, वही बात आ रही, डिफिशियंसी यानी घाटे की राशि ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर था उसके घाटे की राशि, सेल बी बोर्न, वहन करेंगे, बोर्न यानी लाएंगे, या बोर्न का मतलब होता है वहन करेंगे, बाय द रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर्स बच गए हैं उन पार्टनर के द्वारा, इन देयर कैपिटल रेशियो, कि कौन से रेशियो में बोर्न करेंगे, वो कैपिटल रेशियो में, आफ्टर 1903 के आफ्टर। ध्यान देना, ये आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मीन्स क्या हो गया, all making entry are adjust in dissolution of partnership firm, पार्टनरशिप फर्म की कंप्लीट एंट्री करने के बाद यदि किसी पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस होता है, यदि किसी पार्टनर का कौन सा डेबिट बैलेंस होता है, इफ द पार्टनर इज सॉल्वेंट, अगर वह पार्टनर क्या है, सॉल्वेंट है, ही कैश ब्रॉड एंड सेटल हिज अकाउंट, वह जो पार्टनर सॉल्वेंट, डेबिट बैलेंस होने के बाद ही पार्टनर क्या है, सॉल्वेंट है, यानी साहूकार है, केस ब्रॉड करने में एबल है, तो अपना अकाउंट केस ब्रॉड करके क्या हो जाता है, सेटल हो जाएगा। बट द पार्टनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, यानी पार्टनर क्या हो गया, अभी इंसॉल्वेंट हो गया, डिक्लेयर हो गया कि वो बर्बाद हो गया, तो अपनी लायबिलिटी को कैश पे आउट नहीं कर पाएगा, लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पाएगा। अब लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पाएगा तो क्वेश्चन ये आ रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसकी जो डिफिशियंसी अमाउंट है, घाटे की राशि है, उसको कौन से रेशियो में वो बोर्न करेंगे, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बोर्न करेंगे, या कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में बोर्न करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि कौन से रेशियो में बोर्न करेंगे। अब बात आती है कि 1903 में 1903 में जो डिफिशियंसी अमाउंट थी वो कौन से रेशियो में की जा रही थी, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में। बट इंग्लैंड के कोर्ट में, ब्रिटिश कोर्ट में एक गार्नर वर्सेस मर्रे पार्टनर थे, गार्नर वर्सेस मर्रे, यानी गार्नर और मर्रे दो पार्टनर थे, उनका एक तीसरा पार्टनर था विल्किंस। तीसरा पार्टनर का नाम ध्यान से सुनना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्ड पार्टी जो तीसरा पार्टनर था उसका क्या नाम था, विल्किंस पार्टनर था, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तब गार्नर और मर्रे के बीच में एक विवाद आया,
कि विल्किंस का जो कितना पैसा था, जितना भी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ये पैसा इसकी डिफिशिएंसी अमाउंट को कौन बोर्न करेगा। तब इंग्लैंड के कोर्ट में प्रोनाउंस हुआ, फैसला स्पष्ट किया, वर्डिक्ट फैसला सुनाया कि जो मर्रे और गार्नर के बीच में जो विवाद चल रहा था, डिस्कस चल रहा था, और विल्किंस जो इंसॉल्वेंट हो गया था, उसकी डिफिशिएंसी अमाउंट को कौन से रेशियो में बोर्न किया जाएगा, रिमेन पार्टनर के द्वारा कैपिटल रेशियो में बोर्न किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो आगे का होता है कि जो विल्किंस था, कौन कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया, वो कितनी पौंडों से इंसॉल्वेंट हुआ, उसको हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर्स इस थ्योरी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।